आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। और अक्सर आप अगर जो कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो निश्चित रूप से पर्यावरण से संबंधित जो शब्दावली है वो आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो हम आज की वीडियो में महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक पर है तो स्टार देकर के हमें अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आइए हम बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। सिर्फ मैं 5 मिनट में आपको सारी महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, वायुमंडल में सामान्य से अधिक जहरीली गैस, ऊष्मा, शोर की उपस्थिति जो मनुष्य, पशु और पौधों के लिए हानिकारक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायु प्रदूषण। क्योंकि हम वायुमंडल की बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। इसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है, अवसादों अथवा चट्टानों की परागम्य सतह जिस पर पानी एकत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको याद आ रहा होगा जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आते रहे होंगे। तो इसको हम कहते हैं जलाशय। इसे हम जलाशय कहते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, कह रहा है SO2 और NOx गैस वर्षा जल में घुलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती है जो कि वर्षा के रूप में नीचे आता है। उसे हम क्या कहते हैं? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से इस प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है NO2 और NOx गैस वर्षा जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है जो वर्षा के रूप में जल बनकर क्या आता है? नीचे आता है। जो वर्षा के रूप में नीचे आता है इसको क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा इसको कहते हैं। अम्लीय वर्षा इसे कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये प्रश्न भी मेरे सामने आया है एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, जो कह रहा है धन आवेशित पदार्थ जो 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, इसको क्या कहते हैं? धन आवेशित पदार्थ जो 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है, इसे हम कहते हैं अल्फा कण। क्या कहते हैं मित्रों? अल्फा कण इसे कहा जाता है। इसे अल्फा कण हम कहते हैं। अगले हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, किसी जनसंख्या की बाल्यावस्था। यह भी प्रश्न देखने को मिला है। किसी जनसंख्या की बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे आयु संरचना। ध्यान दीजिएगा, इसको हम आयु संरचना कहेंगे। आशा करता हूं कि आप मेरी पूरी बात समझ पा रहे होंगे। मित्रों, इसके बाद मैं एक दूसरा और वीडियो लेकर के आऊंगा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शब्दावलियां हैं जो पूछी जाती हैं। हालांकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट शब्दावलियों को ही शामिल करूंगा हर वीडियो में। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, ऑक्सीजन के सहारे जीवित रहने वाले जीव, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो जीव ऑक्सीजन के सहारे जीवित रहते हैं। बहुत आसान है, इसको हम कहेंगे ऑक्सीजन। क्या कहेंगे?
ऑक्सीजनित। ऑक्सीजन के सहारे रहने वाले जीवों को हम ऑक्सीजनित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहने वाले जीव यानी कि ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अनाक्सीजनित जीव। अनाक्सीजनित जीव। आशा करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे हैं सारी बातें। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु का आवरण। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु का आवरण बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी लोग जानते होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको कहते हैं वायुमंडल। आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम कहते हैं वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो जीव अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। ये भी कई बार हम लोग कक्षा 6-7 में इस प्रश्न को साइंस में पढ़े हैं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्वयंपोषी। स्वयंपोषी कहते हैं ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वयंपोषी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला है, कह रहा सूक्ष्म कणों और बूंदों का मिश्रण। सूक्ष्म कणों और बूंदों का मिश्रण जो वायु में निलंबित है उसे हम क्या कहते हैं? आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसे हम कहते हैं धुंध। उसे हम क्या कहते हैं? धुंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में अपघटित होने वाले पदार्थों का एकत्र होना, इसे हम क्या कहते हैं? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसे हम कहते हैं जैव सांद्रण। क्या कहते हैं? जैव सांद्रण। इसे हम क्या कहते हैं? जैव सांद्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है निर्जीव को हम क्या कहते हैं? तो निर्जीव को हम अजैविक कहते हैं। निर्जीव को हम अजैविक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित जो व्यवस्था है उसको हम क्या कहते हैं? आसान सा प्रश्न है। मानव निर्मित जो व्यवस्था है उसको हम कहते हैं क्या? बताइए। उसको हम कहेंगे, आसान है, मानव जनित। मानव निर्मित यानी मानव जनित, इसको हम कहेंगे मानव जनित। अगले की हम बात करें। अगला कह रहा है विशाल एवं स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र जिसकी जलवायु, मृदा, जीव जंतु एवं वनस्पति विशिष्ट है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, यहां मैं लिख दूं, वायोम। इसको हम क्या कहते हैं? वायोम कहते हैं। तो मित्रों आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से कहना चाहूंगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।